फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन कौन से देशों में आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल करके जा सकते हैं। जिन देशों ने भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू रखा हुआ है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम यहाँ पर मालदीव का आ रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सर्विस चालू कर रखी है। 15 जुलाई से मालदीव की गवर्नमेंट ने सभी भारतीयों को अपने देश में आने की परमिशन दे दी है। तो यदि आप भारत से मालदीव में अब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके बाद अगला देश यहाँ पर रशिया का आ रहा है। यदि आप भारत से रशिया में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो रशिया ने फरवरी महीने से भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू रखा हुआ है। तो यदि आप भारत से रशिया में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो आप कोई भी टूरिस्ट वीजा लेकर रशिया में ट्रैवल करके जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि रशिया में ट्रैवल करने के लिए आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है, उन लोगों को रशिया में जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली कंट्री, जिस कंट्री ने भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर टर्की का नाम है। यदि आप टर्की में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको पहले 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको वहाँ पर कोरोना वायरस के नेगेटिव रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगली कंट्री, जिस कंट्री ने भारतीयों को अपने देश में आने की परमिशन दी हुई है, उस कंट्री का नाम यहाँ पर सर्बिया है। तो आपको बता दें कि भारत से सर्बिया में जाने के लिए आपको अपने साथ कोरोना वायरस का जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, वो कोरोना वायरस का रिपोर्ट आपका 48 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अगली कंट्री यहाँ पर इजिप्ट का आ रहा है। तो इजिप्ट की गवर्नमेंट ने भी भारतीय पैसेंजर्स को अपनी कंट्री में आने के लिए परमिशन दी हुई है। तो यदि आप भारत से इजिप्ट में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, तो आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट कराकर ट्रैवल करें। इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन लगवा रखी है, तो वैक्सीन का प्रूफ दिखाकर भी आप इजिप्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे कि आप वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन से बच सकेंगे। इसके अलावा अगली कंट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगली कंट्री यहाँ पर जर्मनी है। जर्मनी की सरकार ने भी 7 जुलाई से सभी भारतीयों को अपने देश में आने की परमिशन दी हुई है। तो यदि आप जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और आपके पास वहां का रेजिडेंस वीजा है, इसके अलावा आप जर्मनी के सिटीजन हैं, तो ऐसे लोग जर्मनी में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जर्मनी में जाने के बाद इन सभी लोगों को वहां पर 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। भले ही आपने वैक्सीन लगवा ली है या फिर नहीं लगवाई है, जर्मनी में जाने के बाद आपको कंपल्सरी वहाँ पर 14 दिन क्वारंटीन में रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और कंट्री के बारे में जान लेते हैं। वो कंट्री यहाँ पर कनाडा है। कनाडा ने भले ही भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं किया हुआ है, तो यदि आप भारत से कनाडा जाना चाहते हैं, तो आप किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से कनाडा में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट ने ये शर्त रखा है कि आप जिस कंट्री से ट्रैवल करके आएंगे, उस कंट्री का ही कोरोना वायरस का रिपोर्ट आपका लगेगा। और इसके अलावा यदि आप बिना वैक्सीन लगवाए कनाडा में ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो कनाडा में जाने के बाद आपको वहां पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है, तो फिर वहां पर जाने के बाद आपका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी उन कंट्री की लिस्ट थी जिन कंट्री ने भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू रखा हुआ है। और इसके अलावा कतर भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पहले से ही चालू रखा हुआ है। उसके बारे में हमने आपको पहले की वीडियो में जानकारी दे रखी है। इसके अलावा किसी और कंट्री के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।